जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि दैनिक की पूजा पाठ में यह 3 नियम अपनाकर आप माता काली की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ नियमों के बारे में बताऊंगी जिनको अगर आप दैनिक की पूजा पाठ में फॉलो करते हैं, अपने रोज की पूजा पाठ में फॉलो करते हैं, तो माता काली की शक्तियाँ जो है वो बहुत जल्दी ही आपकी तरफ आकर्षित होंगी। देखिए, आज के समय में पूजा पाठ हर कोई करता है, सुबह शाम की। हर कोई चाहता है कि माँ काली की शक्तियाँ जो है, एनर्जी जो है वो उसको प्राप्त हो। लेकिन क्या हमको सावधानियां रखनी होती हैं, क्या हमको नियम है जो फॉलो करने होते हैं, वो किसी को पता ही नहीं है। और सालों से, 2 साल से, 3 साल से कंटिन्यू पूजा करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, लेकिन उनका कोई भी फल उन्हें नहीं मिल रहा है, उसका कोई भी असर उन्हें नहीं दिख रहा है। माता काली की कृपा जो है उन पे नहीं हो रही है, क्योंकि वो गलतियां करते हैं। वो जो है, जो मैं नियम बता रही हूँ, इन नियमों से नहीं चलते हैं, कोई नियम नहीं है उनके जीवन में। इसी वजह से जो है वो माता काली की एनर्जियाँ जो है उनकी तरफ आकर्षित नहीं होती हैं, जागृत नहीं होती हैं। देखिए, कोई भी बच्चा, आपने देखा होगा कि जब हम लोग साधना करते हैं, ठीक है, साधना करते हैं 11 दिन की, 3 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की, तो ये जो साधनाएं करते हैं इनमें संकल्प लेते हैं, ठीक है, संकल्प लेते हैं और जो नियम होते हैं उनको अपनाते हैं और बहुत सारी चीज़ों का परहेज करते हैं। अब संकल्प में तो सभी को पता है क्या लेते हैं, क्या नाम है, क्या कितने दिन का करना है, ये लेते हैं। लेकिन नियम क्या होते हैं कि जो पहला नियम होता है साधना के समय, कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पे ही पूजा करते हैं, पर्टिकुलर टाइम पे ही दीप जलाते हैं। जैसे कि अगर हमने सवेरे 5 बजे दिया जलाना है साधना के समय, तो हम 5 बजे दिया जला देते हैं, सुबह ज्योत प्रज्वलित कर देते हैं हम उस शक्ति की जिसकी हम साधना कर रहे हैं। और इसी तरह अगर हमको शाम को हम ज्योत प्रज्वलित करते हैं तो 6 बजे कर रहे हैं, 7 बजे कर रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे हम जो है ज्योत को प्रज्वलित कर देते हैं। तो यही नियम आपको अपनी दैनिक की पूजा पाठ में भी इस्तेमाल करना है कि आप एक टाइम बना लीजिए कि इस टाइम पे मुझे मेरे प्रभु की जो ज्योत है उसको प्रज्वलित कर देना है आवाहन के साथ। बिना आवाहन के प्रज्वलित मत करना, वरना वो व्यर्थ है, वो भूत प्रेत उसको ग्रहण करेंगे, आपके इष्ट देव, आपकी माँ काली नहीं करेंगे। तो एक नियम से एक टाइम बना लीजिए कि हाँ, इतने बजे मुझको जो है वो ज्योत प्रज्वलित कर देनी है दैनिक की पूजा में। और दूसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए, साधना के समय हम अपनी उस शक्ति को, अपने इष्ट को भोग प्रसाद, उनको भोग अवश्य लगाते हैं दोनों टाइम। तो इसी तरीके से आपको दैनिक की पूजा में भी अपनी माँ को दोनों टाइम भोग लगाना है। भोग आप लौंग इलायची का लगा सकते हैं, बताशे लौंग इलायची का लगा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप गुड़ का लगा सकते हैं, वरना आप सौंफ, मिश्री, इलायची, लौंग, इनको अच्छे से मिक्स करके रख लीजिए। इनमें से थोड़ा थोड़ा दोनों टाइम भोग लगाइए। लेकिन भोग का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है दैनिक की पूजा पाठ में। तो भोग आप ज़रूर लगाएं अपने इष्ट को, चाहे आप सूखे मेवे का भी भोग लगा सकते हैं, जो आपको सही लगे, जो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं वो लगाइए। लेकिन दोनों टाइम नियम से दीप जलाइए, भोग लगाइए। साधना के समय एक नियम हम और रखते हैं, वो होता है शुद्धता का, ठीक है। उस समय हम अपनी शुद्धता का विशेष कर ख्याल रखते हैं कि हमको नहा धो के पूजा पाठ में एंट्री करनी है, चाहे सुबह की हो चाहे शाम की हो। मंदिर के घर में, जो हमारा मंदिर घर होता है, उसमें हम नहा धो के जाते हैं, साफ सफाई एकदम पूरी अच्छे से क्लीन रखते हैं। अगर हम 1-2 बार वॉशरूम भी गए तो हम दोबारा नहाते हैं। तो यही चीज़ आप अगर अपनी दैनिक की पूजा पाठ में इस्तेमाल करें, ये नियम अपनाएं। जैसे कि अगर आप दिया जलाना है, आप अशुद्ध हैं, तो आप अच्छे से नहाएं। अगर आपने वॉशरूम का इस्तेमाल किया तो आप अच्छे से नहा के तभी आप जाएं, तभी आप दिया जलाएं, ठीक है।
अगर आपने वॉशरूम का इस्तेमाल नहीं किया है तो अच्छे से आप कम से कम हाथ पैरों को अच्छे से धोइए, मुंह को अच्छे से धोइए। उसके बाद आप दीपक पूजा घर में जाइए, एंट्री करिए, हल्का सा गंगा जल छिड़किए, उसके बाद आप दीपक प्रज्वलित करिए। तो शुद्धता का विशेष कर ख्याल रखना है। कपड़े से लेके, शरीर से लेके, मन से लेके, हर एक चीज़ में शुद्धता बहुत ज़रूरी है। जब आपके विचार शुद्ध नहीं होंगे, आपका मन शुद्ध नहीं होगा, फिर भी जो है वो शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित नहीं होंगी। इसीलिए अपने विचार को, मन को शुद्ध रखिए। क्योंकि देखिए, साधना के समय हम लोग कहते हैं ना कि किसी की चुगली नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है। तो ये चीज़ अगर आप अपने दैनिक में भी उतारते हैं, ये आदत को अपनाते हैं, तो देखिए आपको कितनी जल्दी इसका फ़ायदा होगा, कितनी जल्दी आपकी तरफ जो है माँ अट्रैक्ट होंगी। अगला नियम जो हम लोग साधना के समय लेते हैं कि हमको अपने बाल नहीं कटवाने, नाखून नहीं कटवाने। ये हम क्यों करते हैं? पुरुष जो है वो दाढ़ी ना बनवाए। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि साधना के समय जो हम अपनी तरफ एनर्जी को खींचते हैं, जो हमने ऊर्जा एकत्रित कर रखी होती है, अगर हम इन सारी वो जो ऊर्जा है वो हमारे रोम रोम में रमा जाती है, ठीक है, वो ऊर्जा। तो अगर हमने अपने बालों को कटवाया, नाखून को कटवाया, दाढ़ी बनवाई, तो एक तरीके से जो हमारी ऊर्जा है वो वेस्ट हो जाती है। इसी तरीके का नियम आप अपनी दैनिक पूजा पाठ में भी इस्तेमाल अपनाइए कि आपको जो है एक नियम बना लेना है कि हाँ, इसी दिन हमको अपने जो बाल हैं वो कटवाने हैं। नाखून, देखो हाइजीन भी मेंटेन करके रखना होता है, तो नाखून काटने ज़रूरी होते हैं। तो एक टाइम दिन बना लीजिए कि इतवार को हमको काटना है, मंगलवार, वीरवार और शनिवार तो वैसे भी नहीं काटते, तो एक टाइम बना लीजिए कि इस दिन काटना है। और महिला जितना हो सके वो अपने केशों को ना ही कटवाए तो अच्छा है। और अगर कटवा भी रही हैं तो अपने बालों को इधर उधर ना फेंके। जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठी, मंत्र जापी महिलाएं हैं, वो अपने बालों को इधर उधर ना बिखेर के रखें। कटवा के अपने बालों को ले आए और किसी अच्छी सुरक्षित जगह पे उनको फेंक दीजिए या फिर गड्ढा करके मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। तो यही नियम है जिनको अगर आप अपनाते हैं। एक नियम और, जब आप अपनी पूजा पाठ पूरी समाप्त कर लेते हैं तो आरती, कपूर से आरती करना बिल्कुल भी ना भूला करें। क्योंकि आरती जो है वो हमारी पूजा को विश्राम देते हैं कि मतलब अब हमने आरती कर दी है, अब हमारी जो पूजा है वो समाप्त हो गई। तो पूजा पाठ के बाद आरती करना बिल्कुल भी ना भूले। अपने इष्ट की, अपने प्रभु की आरती अवश्य करें। अधिक से अधिक मन से सात्विक रहें। भोजन में जो आप ज़्यादा अनियन, गार्लिक का इस्तेमाल नहीं करें। शुद्धता रखें, ब्रह्मचर्य का पालन रखें। तो इससे जो है वो शक्तियाँ आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। त्याग करना सीखें अपने जीवन में। किसी भी, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बेहद पसंद है लेकिन वो चीज़ आपको अपने प्रभु के पास जाने से रोक रही है, तो उसका त्याग करें। अनियन गार्लिक एक तामसिक प्रवृत्ति का पदार्थ है, नुकसान नहीं देता है, लेकिन ये हमारे अंदर हमारी एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, हीट बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसलिए साधना के समय इसका त्याग करते हैं। तो आप अपने दैनिक के जीवन में भी इसका अगर त्याग करते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ब्रह्मचर्य का भी एक विशेष रोल होता है कि अगर हम मानसिक और शारीरिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हमारी कुंडलिनी शक्तियाँ जो हैं वो बहुत जल्दी जागृत होना शुरू हो जाती हैं। तो यही 3 नियम अगर आप अपनी दैनिक की पूजा पाठ में अपनाएंगे तो आपको मैं 100% बता रही हूँ कि 3 से 6 महीने के अंदर आपको माता काली की जो शक्तियाँ हैं, एनर्जियाँ जो हैं वो महसूस होने लग जाएंगी। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली, हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। आप सभी के घर में माँ काली अन्नपूर्णा और लक्ष्मी के रूप में सदैव वास करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।